दोस्तों नमस्कार। इस वक्त बांग्लादेश बिजली के मामले में बड़े कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। डिमांड और सप्लाई में तालमेल के अभाव के कारण लगभग पूरा देश अंधेरे में डूबा हुआ है। लोड शेडिंग पूरे देश को अपने गिरफ्त में ले चुका है, जिसके कारण वहां का मुख्य उद्योग वस्त्र उत्पादन को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इस क्षेत्र के बड़े बड़े ब्रांड जो बांग्लादेश से अपना प्रोडक्ट बनवाते थे, अब दूसरे देशों का रुख करने को सोच रहे हैं या फिर दूसरे देश का रुख कर चुके हैं। बांग्लादेश को अब इस दोहरे मार को सहना पड़ेगा। उधर यूनाइटेड अरब अमीराट्स ने अपने एटॉमिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की देखभाल और ऑपरेशन की जिम्मेदारी भारत को सौंपने की घोषणा कर चुका है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया इस बारे में क्या कहती है और फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। इस प्रेशर कुकर ने फटना था, ये फट गया। असल में बांग्लादेश में अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि बांग्लादेश को अब मजबूरी में लोड शेडिंग करना पड़ रहा है। तीव्र लोडशेडिং এ কবলে সারা দেশ, এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে বাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। अब अदानी के ग्रुप द्वारा बांग्लादेश में बिजली के सप्लाई को कट डाउन किया जा रहा है। आज जो खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं वो ये है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने अपने बरका एटमी बिजली घर की देखभाल और ऑपरेशंस की जिम्मेदारी भारत के हवाले करने का ऐलान कर दिया है। কাস্টমার বাইরে থেকে দেখতেছে যে ভিতরে অন্ধকার, কারেন্ট নেই, বিদ্যুৎ নেই, ভিতরে ঢোকে। और यूएई की बिजली घर की देखभाल अब भारत करेगा। मोहतरमा ने भी, वजीर आजम साहिबा ने, हसीना वाजिद ने यही देने की कोशिश की, यही बार्गेन की कि मैं तुम्हें डेवलपमेंट डिलीवर करती हूँ। मुस्लिम मुल्क मुत्तहदा अरब अमारात, इसके भारत के साथ ताल्लुकात जो है वो बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं, जो भारत की कामयाब खारजा पॉलिसी का। देखिए, वो ब्रांड का भी कोई कसूर नहीं है। दे नीड टू हैव अ कंट्री जहाँ पे सॉवरेंटी हो, वहाँ पे जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हो। बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़ा ब्रांड है, उनको उनके भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको उनकी मेन इफेक्ट जो हुई है ना चीज़, उनकी जो पोर्ट लगता है वो पोर्ट भी इफेक्ट हो गया। वो प्रोडक्शन करेंगे तो किस लिए करेंगे? उनके पोर्ट ही सारे बंद हो गए हैं, सील हुए हुए हैं। वहाँ पे वो अगर आर्मी हैज़ टेकन ओवर, दैट डजंट मीन दैट कि उनका बिजनेस कम्युनिटी सारी उनकी जो है ना वो इस वक्त हॉल्ट पे आ गई है। तो रेमंड, आई थिंक दे डिड द बेस्ट मूव गोइंग टू इंडिया, और इंडिया में जाकर उनको बेनिफिट ही होगा। रेमंड इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन इंडिया। उन्होंने सिर्फ अपनी फैक्ट्री वो वहाँ पे शट डाउन किया होगा, और इंडिया की जो उनका 3-4 फैक्ट्री है उनको उन्होंने अपनी जो उनकी प्रोडक्शन है उसको प्रॉब्लली उन्होंने एक शिफ्ट एक्स्ट्रा और ऐड कर दी होगी। That's what I think. तो सर, आपने कहा कि उनके लिए इस वक्त इंडिया बेस्ट ऑप्शन है। क्या वजह है कि इंटरनेशनल जितने भी ब्रांड्स हैं, अमेरिका, कनाडा, रशिया, इवन दो चाइना, सब इंडिया को ही अपने लिए बेस्ट क्यों इस वक्त समझ रहे हैं? देखिए, जो आप अपैरल क्लोथिंग की ब्रांड्स की बात कर रही हैं, कोई भी बिजनेस हो। देखिए, यूरोप की तो आपने नाम ही नहीं लिया। यूरोप बहुत यूरोप भी आ रहा है, ठीक है। यूरोप, ये जो रशियन कंट्रीज पहले होती थी, ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है इन मुल्कों में। इधर गैस, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पे पैसा होता है। जैसे अरब्स के बाद ऑयल था, अब 30 तक ऑयल होगा, उसके बाद वो नेचुरल रिसोर्सेज है। तो ये इंडिया के इसलिए जाती है, इंडिया उनको बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देता है जी। वहाँ पे डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत उनको बेनिफिशियल होता है जी। जो वहाँ पे जो, क्योंकि वहाँ की जो सैलरीज हैं वो भी बड़ी मोनोपोलाइज्ड है जी वहाँ पे, और वो बहुत बेहतर इफेक्ट आता है फॉर दी बिजनेस कम्युनिटी की। तो मैं समझता हूँ कि और इंडिया इज़ गॉट अ ग्रेट इकोनॉमी। मैं इज़ अ नेबर कंट्री, हमारी उनके साथ दुश्मनी होगी वो बॉर्डर लाइन आर्मी के हद तक। वी आर वन, एक टाइम पे हम इकट्ठे ही थे, एक ही हमारा हमारे, अगर हमारे मजहब अलहदा हैं तो दैट डजंट मीन कि हमारा कल्चर तो एक ही है ना। ठीक है। लेकिन सर, यहाँ पे लोग कल्चर की बात नहीं करते, कहते हमारा इंडिया का कल्चर एक कभी नहीं था। नहीं, देखिए, वो उनकी जो रिलीजियोसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो देखिए 972 साल हिंदुस्तान में ना, गांधी के आने से पहले वो इंडियन कोई काउंसिलर की टीम भी था। वो अपनी पंडित पूजा से ही नहीं बाहर निकल सके, तो उन्होंने खुद ही कहा कि कायदे-आज़म को कहा था कि आप पहले गवर्नर जनरल बन जाए, क्योंकि कोई इंडियन को इस काबिल ही नहीं था। तो ये तो गांधी ने आके एक रेजोल्यूशन लेकर आया उनके लिए, और ही सेट एन एग्जांपल फॉर द रेस्ट ऑफ द इंडियंस के देयर इज अ पोटेंशियल। पूजा पाठ को साथ ये भी कुछ किया जा सकता है। दे आर नॉट वेरी गुड पॉलिटिशियंस एट द एंड ऑफ द डे, दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन। वो श्रूड हैं। मैं बाहर रहा हूँ काफ़ी अर्सा, मैंने देखा है इंडियंस की बहुत हेल्प करते हैं। हम पाकिस्तानी एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं, हम जेलस हो जाते हैं, तू इतने अर्से से यहाँ पे कैसे हो। पाकिस्तान में भी टांगे खींचते हैं और बाहर भी टांगे खींचते हैं, आदत है ना। सर, अगर आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आप तरक्की की बात करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा। इंडिया के, बांग्लादेश के तरक्की के 95% जो हाथ है वो इंडिया का हाथ है। वहाँ पर जितने भी कंपनीज आप देखेंगे, एक्सपोर्ट सामान देखेंगे, आज इंडिया ने एक्सपोर्ट अपनी चीज़ें वहाँ पर बंद कर दी हैं। इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई थी वो भी इंडिया कर रहा था, अडानी कंपनी कर रही थी।
तकरीबन 800 मिलियन डॉलर्स 800 मिलियन डॉलर्स की बिजली के बिल के पैसे अभी बांग्लादेश ने इंडिया को देने हैं। तो अगर इंडिया वो इलेक्ट्रिसिटी भी बंद कर देता तो बांग्लादेश पूरा ठप पड़ जाएगा। सर ऐसे है कि इंडिया जो है वो पॉपुलर ममालिकों में से है, अब वो अपने पाँव में खड़ा हो चुका है। तो अब मसला ये है कि जो ममालिक जो मजबूत हैं, जिनके हाथ पाँव मजबूत हैं, वो तरक्की की राह पे गामजन है। तो ये छोटे मुल्क जो हैं उनके पास यही सोर्सेज होते हैं। अब इंडिया ने अगर बांग्लादेश पे इन्वेस्टमेंट की थी तो वो बांग्लादेश को अल्लाह की राह के लिए नहीं की थी, उनका भी मुफाद था। तो ये इशू मेरे ख्याल से ये चलते रहेंगे, चलते भी रहते हैं। तो बेशक इंडिया ने उसमें अगर इन्वेस्टमेंट की है तो अपना पैसा लगाया है तो कोई मसला नहीं है, वो उन्होंने अपने मुफाद के लिए लगाया था। सर मुफाद के लिए हर बंदा ही मुफाद के लिए, हमारा मुल्क भी काम कर रहा है या आप भी काम कर रहे हैं, दुकान खोल के बैठे हैं, बाइक पर आए, यहाँ पर आए, मेरे साथ बात कर रहे हैं, तो हम दोनों के मुफाद, दुनिया में हर बंदा कोई किसी से बिना मुफाद के, बिना अपने मकसद के बात नहीं करता। तो यहाँ पर ये चीज थी, एग्रीमेंट हुआ था दोनों मुल्कों के दरमियान के भाई डेवलप करेंगे, ये करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर हुकूमत को बदल दिया गया और डेवलपमेंट नहीं हुई। तो अभी जो सिनेरियोस बांग्लादेश के हैं, बांग्लादेश की इकोनॉमी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान आने वाले फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान से भी बदतर हो जाएगी। सर ये वक्त तो हालात ही बताएंगे। तो मैं आपकी बात से ये भी नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, ठीक है, इंडिया का हाथ होगा, उसके साथ उसके मफादात भी होंगे और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि बांग्लादेश अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा और बगैर किसी सपोर्ट। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, राजधानी ढाका को इस वक्त बिजली के भारी कटौती का अर्थात भारी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर बांग्लादेश के दूसरे इलाकों की क्या बुरी हालत हो रही होगी, ये आसानी से समझा जा सकता है। गांव और कस्बों में 12-12 घंटे के लंबे समय के लिए बिजली का लोड शेडिंग चल रहा है। वहां के सोशल मीडिया में इस बात को लेकर शिकायतों की भरमार लगी हुई है। कल पावर ग्रिड कंपनी ऑफ बांग्लादेश के नोटिफिकेशन के अनुसार कल दोपहर में उस देश की परिस्थिति काफी बदतर हो गई। उस वक्त बिजली की जरूरत थी करीब 15,000 मेगावाट की, जबकि बिजली मुहैया किया जा सका था मात्र 12,500 मेगावाट। इससे करीब 2,500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति किसी भी तरह नहीं की जा सकी। बिजली के उत्पादन में यह भारी गिरावट बांग्लादेश में पिछले सप्ताह से ही देखा जा रहा था। रोजाना करीब 2000 से 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन ना हो पाना बांग्लादेश में लोड शेडिंग अपना कहर बरपा रहा था। मांग और बिजली उत्पादन के बीच का यह भारी अंतर बांग्लादेश के आंतरिक चुनौतियों को सामने ला रहा है। बांग्लादेश भारत के अडानी ग्रुप को बिजली मुहैया कराने का बिल पेमेंट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को बिजली देने में कटौती कर रहा है। इसके परिणाम में बांग्लादेश में लोड शेडिंग के मार से त्राही त्राही मचा हुआ है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।